ही निपटी है कि अगे तो भी मीटिंग का कोई होर सबब बनता नजर नहीं आ रहा। सो साडा अज दा सवाल यह है कि की हुण मामला सुलझन की जगह होर गंभीर तरीके नाल उलझ गया है। सो ये अज दा साडा सवाल है कि की मामला सुलझन की जगह होर उलझ गया है। सो हाँ दे लई जिहड़े दर्शक समझते हैं कि हाँ मामला होर बेहद गंभीर तरीके नाल उलझ गया है, वो टाइप कर सकते हैं न्यूज़ 18 स्पेस दे के PHHY, और ना दे लई टाइप करो न्यूज़ 18 PHH स्पेस दे के N और भेज दिओ 56677 ते। इस सवाल का जवाब असीं तुहानूं इस डिबेट के अंत दे विच देवांगे। दो मेहमान साडे नाल जुड़नगे, किसान आगूआं दे नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे। बीजेपी तो भी साडे नाल प्रवीण अत्रे साहब जुड़ रहे हैं, उन्हां दे नाल गलबात करांगे अज दे इस पूरे सोड नूं लैके, इस 11वें दौर की मीटिंग नूं लैके। और खेती माहिर साडे नाल डॉक्टर RS घुम्मन जुड़नगे, उन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। सो पहला रिएक्शन प्रवीण अत्रे साहब तुहाडे तो कि स्पष्ट कर दिता अज सरकार ने मीटिंग दे विच कि साडा आखिरी प्रपोजल यही है। सो इस दे विच सवाल एक भी है कि अगर सरकार इन्हां नूं 2 साल दे लई सस्पेंड करन ते मनदी है तो फिर वापस लैण च हर्ज की सी? अत्रे साहब सो आवाज दे विच थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोशिश करांगे दोबारा प्रवीण अत्रे होरां तो रिएक्शन लैण दी। बीजेपी दे आगू ने हरियाणा तो और सारियां जथेबंदियां ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने सांझे तौर ते यह फैसला लिया कि हुण तैयारी जिहड़ी है 26 जनवरी की कीती जाएगी। 11वें दौर की मीटिंग तो बाद भी क्यों हल नहीं निकलिया? कि सरकार ने वाकया ही अपना आखिरी प्रपोजल दिता है? और 11वें दौर सरकार के सख्त रुख का मतलब की है? कानून रद्द तो बिना किसी होर बदल नूं की किसान मनणगे? कानून रद्द ना करन अगे सरकार की की मजबूरी है? और की मामला सुलझन की थां होर उलझ गया? ये साडे अज दे सवाल ने। रोहित साडे सहयोगी उस बस दे विच मौजूद ने जो किसान ਸਿੰਘੂ बॉर्डर वाल जा रहे हैं। रोहित, जे किसान आगूआं दे नाल गल कर सको, 2-3 सवाल ने कि सरकार दे सख्त रुख का मतलब की है अज दी इस पूरी बैठक दे विच, और की किसान किसे होर बदल नूं मनण दे लई तैयार होणगे अगे भी? और सवाल यह भी है कि कानून रद्द ना करन बारे सरकार दे अगे मजबूरी की है? जे किसानां नाल गलबात कर सको तां। जी बिल्कुल, बराड़ साडे नाल ने, आगू किसान आगू ने। अज दी मीटिंग दे विच की कारण लग रहा कि सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है, जां की मजबूरियां सरकार दियां लग रही जिहड़े ये कानून रद्द नहीं कर पा रही? देखो मेरे हिसाब से इन्हां ते जां तां बिगर कॉपरेट्स का इन्हां ते प्रैशर है, जां WTAs का प्रैशर है। तो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਫੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ मतलब कि एक कह नहीं सकते कि प्रोफैशनल बिहेवियर सानू नहीं लग्या। क्योंकि साडे किसान आगू आपदे सारा कुछ छड्ड के जे उत्थे गए आ तो पहला 18 मिनट लई टाइम दिता गया, फिर लंच लई चले गए, फिर लंच तो बाद 5 मिनट लई आउंदे ते जे सानू कहिंदे आ भी जिहड़े असीं पहलां तुहानूं दस्से आ 1.5 साल लई इहनूं रद्द करा लो, 1.5 साल लई इहनूं ओह करा लो, होल्ड करा लो, तां ओहदे ते जे तुहाडा की विचार आ उत्ते दोबारा विचार करो। असीं पहलां ही स्पष्ट कर चुके हैं भी साडा ओहदे ते विचार यही है कि असीं जे रद्द हुंदे आ तां असीं गलबात कर सकते हैं, कि असीं भी तुहाडे अगे प्रस्ताव रखिआ। जे कोई नवां तुसीं प्रस्ताव लैके आउंदे हो उत्ते असीं गलबात कर सकते हैं, पर जिहड़ा तुहाडा ये प्रस्ताव है 1.5 साल वाला, ये असीं ऑलरेडी रद्द कर चुके हैं। साडा संयुक्त मोर्चा रद्द कर। मैं प्रस्ताव की गल करां, केंद्र सरकार ने कहा कि प्रस्ताव ते एक बार फिर चर्चा की है, की लगता है कि इसे प्रस्ताव के नाल कोई जोड़ के कोई नवा रास्ता भी निकल सकता है? देखो जो कितों वड्डे मसले हुंदे आ इन्हां दा रास्ता गलबात नाल ही निकलदा है हमेशा, तो गलबात करन नूं असीं तैयार हां। जे कोई साडे अगे प्रस्ताव लिआउणगे, कोई नवे प्रस्ताव लैके आउणगे, असीं ओहदे ते जरूर चर्चा करांगे। क्योंकि जे चर्चा करांगे विच्चों ही ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ डिस्कस कर सकते हैं
ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੋੜਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 4 ਸੂਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੋੜਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ MSP ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਜੇ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਲਝ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਆ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੰਡ 'ਚ, ਔਰ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਹੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਲਿਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਟੀਕਲ ਮੂਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਫਿਜ਼ਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਦੂਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਹੋਣ, ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਣ,
ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਸੀ? देखिए विजय जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये 3 कृषि कानून बने हैं, जो ये कृषि सुधार हुए हैं, विजय जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? टेक्निकल दिक्कत है, थोड़ी आवाज तक नहीं पहुंच सकती। देखिए ये तो टेक्निकल टीम बताएगी, क्योंकि जी, मैं जी अभी आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी जी। देखिए विजय जी, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये 3 कृषि कानून बने हैं, जो ये कृषि सुधार हुए हैं, ये किसी एक प्रदेश के लिए नहीं हुए, ये पूरे देश के किसानों के लिए कृषि सुधार हुए हैं। ये समझना बड़ा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जो अक्सर किसान संगठन के नेता भी अपनी प्रेस बाइट के अंदर बोलते हैं और सरकार के पास भी जो डाटा है, पूरे देश के अंदर लगभग 550 किसान संगठन हैं, जिनमें से 32 किसान संगठन इन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो 520 के 40 कह लीजिए, तो जो 510 किसान संगठन बचते हैं जो इन कृषि कानूनों के पक्ष में है, उनकी बात को कौन सुनेगा और उनकी बात क्यों ना सुनी जाए? आज भी आपने देखा, कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, कल पहले दिन ही देश के 10 किसान संगठन इन कानूनों के पक्ष में उस कमेटी के सामने पेश हुए। ये आपने कल ही देखा, पहले दिन में ही। तो अभी हमें समझना यह है कि यह कानून पूरे देश के किसानों के लिए है। हाँ, जिस तरह से पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने इस पे एतराज करके अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया, सबसे पहले तो विजय जी हमें यह समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, ये पूरी तरह से झूठ और भ्रम के आधार पर शुरू हुआ। किसान संगठन के नेताओं ने भोले भाले किसानों को एक झूठ लगातार बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी जमीन चली जाएगी, और आपने देखा लगातार किसान संगठन के नेता प्रेस में भी बोलते रहे, अपने भाषणों में भी बोलते रहे, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून के अंदर बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि जमीन पे किसी तरह का कोई एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात तो यहां यह साबित होती है, पंजाब के ही बहुत बड़े कृषि अर्थशास्त्री सरदारा सिंह जोहल, वो खुद एक आर्टिकल मैंने अखबार में उनका पढ़ा था, वो कह रहे थे कि ये एक्ट तो पंजाब में पहले से लागू है, वही एक्ट की कॉपी केंद्र सरकार ने लागू की। जो कानून पंजाब में पहले से ही लागू था, उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि इसमें जमीन चली जाएगी, और जबकि केंद्र के कानून में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि किसान की जमीन पे कोई एग्रीमेंट रिलीज हो ही नहीं सकता। मैं अत्रे साहब आपकी इसी बात पे घुम्मन साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं घुम्मन साहब से इसी बात पे कमेंट ले लेता हूं। विजय जी एक लाइन में बात पूरी कर लेता हूं, मैंने ब्रेक लेनी है, शुरुआत जी एक लाइन में पूरी कर लेता हूं। देखिए पहले तो झूठ और भ्रम के आधार पे आंदोलन शुरू होता है, फिर एक भ्रम और एक झूठ और फैलाया जाता है लगातार कि पूरे देश का किसान इन कानूनों के खिलाफ है। ये झूठ आपने देखा होगा, लगातार बोला जाता है, जबकि आप खुद मान रहे हैं कि 40 किसान संगठन इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कल को कमेटी के सामने सरकार इन्वाइट करती है। मैंने ये 40 के साथ सरकार बातचीत कर रही है, किसानों का है। विजय जी, मैंने किसान नेताओं के भाषण सुने हैं, मैंने किसान नेताओं की प्रेस बाइटें सुनी है, उन्होंने खुद कहा है कि 40 किसान संगठन यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं कहता हूं आप 45 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, साहब 550 है पूरे देश में, बाकी 500 की कौन सुनेगा? कुम्मन साहब के सामने ठीक है, कौन सुनेगा? एक मिनट कुम्मन साहब, चल मैं कुम्मन साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आ रहा है, छोटा ਜਿਹਾ कमेंट रोहित तो। रोहित, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, अगर ਤੁਸੀਂ सुन पाए होंगे तो रिएक्शन चाहांगे। ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਜੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 550 ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी बिल्कुल मैं कोशिश करांगा, मैनू आवाज़ घट आ रही है। कादियां साहब बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि जी कि 40 संगठन ही इस दे खिलाफ कर रहे हैं। एक बार ये जरूर दस दो कि किन्ने संगठन ने जिहड़े विरोध प्रदर्शन के हक विच ने जिहड़ा इस कानूनां दे खिलाफ किया जा रहा है? 450 जथेबंदियां दा संगठन है जी जिहड़ा कर रहा। 40 सिर्फ मैंबर ने कमेटी दे जिहड़ी सरकार नाल गल कर रहे हैं, उहदे च 32 पंजाब दे ने, 8 पूरे देश चों अलग-अलग स्टेट्स ਤੋਂ लिते हुए ने। बीजेपी कह रही है कि जी सरदारा सिंह जोल का आर्टिकल आता है कि ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਆ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਰਕੇ, ਓਵਰ ਰੂਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਰੂਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਾਅ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 450 ਸੰਗਠਨ ਨੇ, 40 ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ मीटिंग करते हैं वो नहीं। देखिए ऐसा है विजय जी, पहली बात तो ये है, देखिए विजय जी पहली बात तो ये है कि मैंने जो बात कही है वो किसान संगठन के नेताओं के भाषण पे आधारित बात कही है। पहली बात सुनिए ना विजय भाई, एक तो सुन लीजिए। ये तो ये भी कह रहे थे कि इसमें किसान की जमीन चली जाएगी, जबकि कानून में प्रावधान ही नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि साहब ये तो स्टेट मैटर है। देखिए हो क्या रहा है, मानता हूं कि खेती जो है स्टेट लिस्ट में है, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का मामला है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या, आर्टिकल 29 को एक बार पढ़ तो ले भाई। देखिए बिना पढ़े आप केवल किसान भाइयों के सामने झूठ परोसते रहेंगे, उनको सच नहीं बताएंगे। चलिए तो स्वाभाविक मैं इसी बात पे घुम्मन साहब के पास आऊंगा, शायद वो ज्यादा इसके ऊपर रहे, क्योंकि सके भी एग्रीकल्चर। आज भारत सरकार और किसान यूनियन के बीच में 11वें दौर की वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और भारत सरकार के अधिकारीगण, पंजाब सरकार के अधिकारीगण भी उपस्थित थे। आप सबको मालूम है कि पंजाब के किसान आंदोलन से संबंधित सरकार के मध्य और यूनियन के मध्य चर्चा 14 अक्टूबर से चल रही है और ये चर्चा लगभग 45 घंटे तक हो चुकी है। 11 दौर हुए, एक दौर अधिकारियों के साथ हुआ है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति और गरीबों के प्रति, उनके उत्थान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगी। देश के कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे, कृषि मुनाफे में आए, भ्रष्टाचार की समाप्ति हो, बिचौलियों की समाप्ति हो, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, नई नई तकनीक का उपयोग करें, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। इस दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि सुधार बिलों को राज्यसभा और लोकसभा ने पारित किया था। विशेष रूप से पंजाब और अल्प मात्रा में एकाध राज्यों के कुछ किसान इस आंदोलन में जुड़े और उन्होंने कृषि सुधार बिलों के विरोध में आंदोलन घोषित किया। और इस आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैले और उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया, किसानों के सम्मान में हमेशा बात सोची और किसान यूनियन जो बात कर रही थी उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े और वो किसानों की नुमाइंदगी कर सकें, इसलिए भारत सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करें। 11
और सही रास्ते पर विचार करने के लिए 11 दौर की बैठक की गई। जब यूनियन रिपील पर अड़ी रही तो सरकार ने उनके वक्तव्यों में चिन्हित तमाम सारी जो आपत्तियां प्रकट की गई थी उन पर सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए। लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और हमारी कोशिश लगातार ये रहेगी कि देश का किसान आने वाले कल में प्रगति करे और उसके विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार के प्रयत्न सफलीभूत हों। यह प्रयत्न भारत सरकार का निरंतर बना रहेगा। 11वें दौर की वार्ता के दौरान जब किसान यूनियन की तरफ से ये कहा गया कि हम तो पुराने प्रस्ताव पर विचार करके उन पर सहमत नहीं हो सके और हम रिपील ही चाहते हैं, जबकि भारत सरकार ने हमेशा यह बात कही कि रिपील के अतिरिक्त कोई विकल्प हो तो बताओ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि हमारी यही मांग है। तो हमने कहा कि जो प्रस्ताव आपको दिया है 1 से 1.5 वर्ष तक कानून को स्थगित रख के समिति बनाकर आंदोलन में उठाए गए मुद्दों और पहलुओं पर विचार विमर्श करके रिकमेंडेशन करने के लिए वह प्रस्ताव हमारा बेहतर प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें। वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है और इसलिए हमने उन्हें कहा कि आज वार्ता को पूरा करते हैं। आप लोग अगर निर्णय पर पहुंच सकते हैं तो कल आप अपना मत बताइए। निर्णय घोषित करने के लिए आपकी सूचना पर हम कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं और उस निर्णय को घोषित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपने कहा ऐसी ताकतें हैं जो किसानों का इस्तेमाल कर रही हैं, कुछ इसमें कई ऐसे संगठन हैं जो लेफ्ट से भी जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किए कि कौन ऐसे किसान नेता हैं जो आपकी और सरकार की और किसान नेताओं की बातचीत को सफल नहीं होगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब आंदोलन का नाम किसान आंदोलन हो, विषय किसानों से संबंधित हो, किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। तोमर साहब, अभी तक जो है आप सरकार से ही चिट्ठियां जाती थी फार्मर यूनियंस को टॉक्स में बुलाने के लिए। आज के बाद क्या सरकार फिर से कुछ ऐसी चिट्ठियां भेजेगी या उनके रेस्पॉन्स के लिए वेट करेगी कि उनके रेस्पॉन्स के बाद ही ये नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक विल हैपन? 11 दौर की बातचीत हुई है और मैंने जो आपके सामने व्यक्त किया है कि वार्ता आज पूरी हुई। कल निर्णय के लिए अगर वो सहमत होंगे तो मिलेंगे। तो मतलब आपने कहा कि आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब यही है कि आंदोलन में जब किसान निहित है तो किसान का हित ही सर्वोपरि रहना चाहिए। अगर किसान का हित सर्वोपरि नहीं है और दूसरे हित अगर सर्वोपरि हो जाएंगे तो किसान के हित में निर्णय नहीं हो पाएगा। सर, ट्रैक्टर रैली को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ? लगता है कि जो किसानों के बीच में डिवीजन है, कुछ लोग चाहते हैं कुछ लोग नहीं चाहते, आपको ऐसा लगा बातचीत में? लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है और मैंने आज सहमत लोगों को और सहमत नहीं जो हैं उन सबको अपनी ओर से आभार प्रकट किया है।
चर्चा को सार्थक और सौहार्द बनाए रखने के लिए। आज किसानों ने तो आपसे कह दिया कि उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है आपके ऑफर, तो अब और किस निर्णय का वेट कर रही है सरकार? नहीं, सरकार को इंतजार इस बात का है कि अगर किसान के हित में विचार करने वाले लोग हैं तो हमारे प्रस्ताव पर जरूर विचार करेंगे और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। दो किसान यूनियन ऐसी थी जिन्होंने कहा कि उनपे अटैक हुआ था, दिल्ली पुलिस की कुछ किसी तरह की चूक थी, उनपे कमेंट करा। दूसरा सर, अब 26 जनवरी को क्या होने वाला है उसको लेकर के क्या बातचीत? देखिए, दरअसल क्या है, मैंने उनको आग्रह किया है कि आपने आंदोलन को अनुशासित रखने का जो प्रयत्न किया है उसके लिए मैं पहले भी प्रेस के माध्यम से भी उनको धन्यवाद देता रहा हूँ, अंदर की चर्चा में भी धन्यवाद देता रहा हूँ, और मैंने आशा व्यक्त की है कि आप लोग आगे भी जो आंदोलन करेंगे वह आंदोलन हिंसक ना हो, कोई घटना दुर्घटना ना हो और अनुशासन बना रहे, यह मेरी निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा है। अगर वो अपना निर्णय नहीं देते तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है सर? अगर वो मना करते हैं, लक्ष्मी, कल तो होने दो। बातचीत के बाद कोई उम्मीद आपको लगता है किसान कुछ आएंगे आपसे मिलेंगे, आप अभी भी होपफुल हैं आज की वार्ता के बाद? मैं समझता हूँ हमेशा व्यक्ति को आशावान रहना चाहिए, आशा से ही आसमान टिका हुआ है। सर, आपको बातचीत में ऐसा लगा कि कुछ यूनियन ऐसी भी हैं कि जो शायद इस प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव है, कुछ यूनियंस का, क्योंकि कल वहां से भी जब मीटिंग आ रही थी तो कुछ लोग कहते थे कि हमने इनकार कर दिया, जब कुछ लोग कहते थे कि अभी फैसला नहीं हुआ। यूनियंस में भी आपको लगा कि कुछ लोग इस प्रपोजल को लेकर पॉजिटिव हैं? मैंने पूर्व में ही कहा, शायद आपको ध्यान नहीं दे पाए होंगे, मैंने कहा कि लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है। इस यूनियन की वार्ता के दौरान बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो हमारे प्रस्ताव से सहमत हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो असहमत हैं, लेकिन सहमत और असहमत दोनों प्रकार की यूनियन के प्रति मैंने सरकार की ओर से आभार प्रकट किया है कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा। सर, आप लोग दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को कब तक बैठने देंगे? सर, ये मैक्सिमम कल तक का जो अल्टीमेटम दिया है, अगर कल तक नहीं आपकी यूनियंस तो आगे फिर आप बातचीत करेंगे? कैसे ब्रेक होगा? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए, दरअसल क्या, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ ना भैया, कल क्या होगा मुझे क्या मालूम। नहीं, मान के नहीं चल सकते भाई। ये क्या मैक्सिमम है कि सरकार की तरफ से जो विकल्प दिया जा सकता था वो मैक्सिमम है, अधिकतम है? बिल्कुल, जो बेहतर विकल्प हो सकता था वो किसान यूनियन को दे दिया गया है। मुझे आशा है किसान यूनियन उस पर सकारात्मक विचार करें। ये तो कितनी बार बोलूं? आप अपनी तरफ से लिख लो बिना बोले। धन्यवाद। ने स्पष्ट किया है, उन्हें क्या है कि मैनू दुख है कि गल नतीजे ते नहीं पहुंची। एक गल उन्होंने होर कही है कि कुछ लोग किसानां दे मोढे दी वरतों कर रहे ने। अंदोलन च पंजाब ते एक दो सूबियां दे किसान ने, सरकार ने किसानां नूं कई प्रपोजल दिते पर गल सिरे नहीं चढ़ी। असी हमेशा कहा कि रद्द तो बिना जो मर्जी बदल दिओ असी मंजूर कर लवांगे। असी कल तक किसानां तो पहले प्रपोजल ते जवाब मंगया है और कल तक सरकार इंतजार जरूर करेगी। ये भी उन्होंने कहा कि कुछ ताकत अंदोलन जारी रखना चाहदियां ने और किसानां दे हित चाहण वाले साडे प्रपोजल ते विचार जरूर करनगे। सो ये गल्लां खेतीबाड़ी मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच कीतियां ने। पत्रकार उन्हां दा इंतजार कर रहे सी, बाहर आके अपनी गल कह के वो चले गए। कुछ सवाल जवाब भी हो। एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस आके मेहमान साडे नाल जुड़े हुए ने, चर्चा नूं अगे वधावांगे। ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। ब्रेक तो पहला नरेंद्र तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे सी, असीं उन्हां नूं सुनाया। मेहमान साडे नाल जुड़े हुए ने। घुम्मन साहब, मैं तुहाडे तो कमेंट लेना चाह रहा सी, विच अचानक ब्रेक लेनी पै गई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई लाइव। सो ये प्रोफैशनल मजबूरियां होंदियां चलदियां रहिंदियां। मैं तुहाडे तो रिएक्शन लेना चाहूँगा, जिहड़ी गल हुण तोमर साहब ने कही है, तुसीं सुनी होनी है जे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, संदर्भ की देख रहे हो? पूरी तो नहीं सुनी, थोड़ा जिहा विच गैप पै गया सी, कोई टैक्नीकल मैनूं लगदा जी। पर यह है कि तोमर साहब भी जिहड़ा मेन प्लैंक आ उन्हां दा, ये तो चल मन लिया कि गलबात नाल ही हल निकलेगा, गलबात चलदी भी रहनी चाहिदी है।
नहीं मैं दस दिन सर माड़ा या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ मैं दस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਲੋਡਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਬਿਠਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਔਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਔਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ फिर आप ले लिया अत्रे साहब मैं सवाल रिपीट नहीं करूंगा तुझे सुन लिया होना जी जी बिल्कुल मैंने सुन लिया है देखिए मैं हालांकि उम्मीद कर रहा था कि घुम्मन साहब जैसा बुद्धिजीवी आदमी मेरे साथ चर्चा पे है तो वो कुछ फैक्ट्स पे बात जरूर करेंगे मैंने जब ये बात कही कि ये झूठ बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से किसानों की जमीन चली जाएगी तो मैं उम्मीद कर रहा था कि घुम्मन साहब मुझे बताएंगे कि इस कानून के किस क्लॉज के अंदर किस पैरा के अंदर यह लिखा है कि इसकी वजह से किसानों की जमीन चली जाएगी लेकिन घुम्मन साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने ये बात किसानों पे छोड़ दी चलिए ठीक है दूसरी बात इन्होंने कहा कि क्या वजह थी कोविड के टाइम पे ऑर्डिनेंस आया बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं जानते हैं जब ऑर्डिनेंस लाया जाता है जब पार्लियामेंट कार्य में ना हो यानी कि पार्लियामेंट जब चल ना रही हो ऑर्डिनेंस उसी वक्त लाया जाता है और खुद मान रहे हैं कि वो कोविड का टाइम था और कोविड के टाइम पे पार्लियामेंट नहीं चल रही थी सेशन नहीं चल रहा था और ये भी घुम्मन साहब अच्छी तरह जानते होंगे कि किसी भी ऑर्डिनेंस को कानून बनाने के लिए 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है जैसे कि ये कानून पास हुए हैं वहां पे चर्चा भी हुई थी मैं तो उम्मीद ये कर रहा था कि घुम्मन साहब यहाँ ये बात जरूर कहते कि साहब जब पार्लियामेंट में इन पे चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में क्यों नहीं थे क्या विपक्ष के नेता होने के नाते उनका पॉलिटिकल नहीं है ना चर्चा चलिए आगे बात सियासी लीडर नहीं है अरे मैं मानता हूं विजय जी मैं मानता हूं लेकिन क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारे जितने बुद्धिजीवी लोग हैं वो बहुत ज्यादा मीडिया या अखबार न्यूज इन चीजों के फैमिलियर होते हैं पढ़ते हैं जानकारियां होती हैं चलिए मैं कहता हूं ठीक है अब बात ये कहती है कि साहब प्रवीण अत्रे ने ये कहा कि कॉन्करेंट लिस्ट में मैं भी कह रहा हूं कॉन्करेंट लिस्ट में ये बात तो मैंने इनकार ही नहीं की मेरे केवल 2 पॉइंट है विजयपाल जी पहला पॉइंट ये सभी जानते हैं कि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है पंजाबी में क्या बोलेंगे आप ट्रांसलेट कर देना मतलब एक सेकंड ऑप्शन है ठीक है क्या किसान इसके लिए किसान बाध्य नहीं है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करे उसकी मर्जी है करे मर्जी है तो पुरानी व्यवस्था पे चलता रहे तो फिर यह झूठ क्यों फैलाया जा रहा है कि साहब आपकी तो जमीन चली जाएगी अब दूसरी बात जो घुम्मन साहब ने कहा कि सरकार किसके दबाव में है देखिए इस बात का तो कोई उदाहरण नहीं है लेकिन मैं इस बात का उदाहरण जरूर दूंगा कि किसान किस दबाव में है जो लीडर है जो किसान यूनियन के मैं एग्जांपल दूंगा विजयपाल जी नोट कर लीजिएगा 5 तारीख को जब किसान जथेबंदियों की सरकार से वार्ता हुई थी 2 बजे वार्ता शुरू हुई थी 11:39 पे राहुल गांधी का ट्वीट आ गया था तीनों कानून वापस लिए बिना किसान उठने वाले नहीं है 11:39 पे ट्वीट कर दिया भाई साहब ने 2 बजे वार्ता शुरू होती है शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आपके पंजाब के किसान नेता है हरिंदर सिंह लखोवा वो वहां पे क्या बोलते हैं कि हमारे 9 ऐतराज थे सरकार ने 9 ऐतराज के ऊपर प्रस्ताव दे दिया और इसके अंदर अमेंडमेंट करने का लेकिन
कि तीनों कानून वापस लो। मतलब जो राहुल गांधी ने 11:39 पे बोला, वो 6 बजे हरिंदर सिंह लखनऊ। लेकिन ये उल्टा भी तो हो सकता है ना, जो किसान बोल रहे हैं अगर वही राहुल गांधी बोल दे तो फिर आगे सुनिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जो परसों 10वें दौर की जो वार्ता हुई थी विजयपाल जी, जिसके अंदर सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि हम 1.5 साल के लिए हम इसकी इंप्लीमेंटेशन रोक देते हैं, और किसान संघ के नेताओं ने 2 दिन बाद ये बात का जवाब देना था, लेकिन 1 दिन पहले रणदीप सुरजेवाला साहब का बयान आ जाता है। चलो मैं आपका संदर्भ समझ गया, मैं इसका रिएक्शन जरूर लूंगा। एक मेरी कमर्शियल मजबूरी है, फिर ब्रेक एक छोटी सी लेनी पड़ेगी, लेकिन हम इस चर्चा को लंबा लेके जाएंगे। 7:30 बजे तक हम अभी और इस पे चर्चा करेंगे, आप बने रहना। एक छोटा सा ब्रेक असी कमर्शियल होर लेना है, जल्द आके इस गलबात ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਤਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ और ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। कर रहे हैं जो इस वेले स्थिति बनी हुई है कि मामला सुलझन की थां होर उलझ गया है। 11वें दौर की मीटिंग तो बाद भी कोई हल नहीं निकलिया। खेतीबाड़ी मंत्री कह चुके ने वार्ता खत्म हो चुकी है, अगे की गलबात हुण नहीं होएगी। किसान जे उस प्रपोजल नूं जिस लिहाज नाल देखते हैं सानू कल तक दस सकते हैं, कल का असीं इंतजार करांगे। ये हुण तक की अपडेट है। मेहमान साडे नाल बने हुए ने प्रवीन अत्रे जी बीजेपी तो, और घुम्मन साहब जुड़े हुए ने एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट ने। घुम्मन साहब, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੈਲੋ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਮ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ MSP ਤੇ APMC ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MSP ਵੀ ਰਹੂਗੀ, APMC ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ MSP ਤੇ APMC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 2 ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ APMC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਈ, MSP ਨਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੇ ਲੀਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ APMC ਔਰ MSP ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2010 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਕੱਢੇ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਨੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ PDF ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, PDS ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ 67% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਚੋਂ 6% ਕਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ MSP ਤੇ APMC। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ APMC ਆ ਔਰ MSP ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੇ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ
ਉਹ ਵੀ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੇ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾइवेट मंडियां ਤੇ एपीएमसी ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? देखिए विजयपाल जी, सबसे बड़ी विडंबना यहीं पे है। जो सरकार किसान हित में सोचते हुए निर्णय लेती है, उस सरकार से तो यह सवाल पूछा जाता है कि साहब आप क्यों ले आए ऑर्डिनेंस? उससे पहले की सरकारें, जब से देश आजाद हुआ, कृषि के ऐसे हालात होते चले गए, 3 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। पंजाब के अंदर मैं एक पेपर में पढ़ रहा था, मानसा में कोई गांव है जहां पे कोई किसान बचा ही नहीं है, या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। मतलब ऐसी स्थिति जिस देश के अंदर हो, वहां पे अगर सरकार ये व्यवस्था लेके आए, इन कृषि सुधारों को लेके आए, जिन कृषि सुधारों की मांग चौधरी चरण सिंह अपनी किताब में लिख चुके हैं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन कर चुके हैं, जोशी साहब श्वेतकारी संगठन 40 साल लड़ते रहे। नहीं, लेकिन आप तो किसान संगठनों के साथ चर्चा करके भी तो ला सकते थे ना। अब सुनिए, हाँ देखिए विजयपाल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही जी। ये बात जो किसान संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने भी बार बार ये बात कही कि सरकार को हमसे चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, सरकार को इन कानूनों को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। ये बोलते थे सारे नेता अपने भाषणों में। जब सरकार ने कहा ठीक है, हम 1.5 साल के लिए इनके इंप्लीमेंटेशन रोक देते हैं, हम एक कमेटी बना देते हैं जिसमें किसान प्रतिनिधि भी होंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी होंगे, आपस में चर्चा कर लीजिए, उससे भी क्यों मुकर गए? उसको भी क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? ये सवाल विजयपाल जी आपको उनसे भी तो पूछना चाहिए कि अब सरकार आप कमेटी बना के आपसे चर्चा करना चाहती है। एक सेकंड आप मेरी बात सुनो। जब हम भी इसको पहले दिन से कवर कर रहे हैं, जब ये सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई थी, जब ये आंदोलन सिर्फ पंजाब में चल रहा था या हरियाणा में चल रहा था, तब किसानों ने ये बात बोली थी कि सरकार इसको होल्ड कर ले। लेकिन तब सरकार ने मीटिंग ही नहीं की। पहली बात तो पहली मीटिंग में तो अफसरों को भेज दिया, फिर ये प्रपोजल तो अब लास्ट में आके दिया है जब दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन चलते हुए एक, हाँ अगर पंजाब के टाइम पे ये प्रपोजल दी जाती तो उसी टाइम स्वीकार भी हो जानी थी। घुमन साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे। सुनिए विजय जी, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये है कि जब पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं था, और आज भी हरियाणा में आंदोलन नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, सुनिए विजयपाल जी सुन लीजिए पूरी बात। नहीं, मैं भी लेकिन जो हमने देखा है मैं वो तो ऐड ऑन कर सकता हूं ना कि हरियाणा में पंजाब के, मेरी बात सुनो, पंजाब के किसानों ने कहा कि हम बॉर्डर पे जहां हमें रोक देंगे हम नहीं जाएंगे और हम वहीं पे बैठ जाएंगे। लेकिन गुरनाम सिंह चंडूनी इन्होंने वहां पे बैरिकेड्स तोड़ के ये जब अंबाला से निकले हैं, यहीं से शुरुआत हुई है और फिर पंजाब के किसान आगे गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में हुआ ही नहीं। अभी भी कितने हरियाणा के आप देखें तो सही वहां जाके। अत्रे साहब आप विजिट तो करें एक बार। आप मेरी बात पूरी सुनी, होने नहीं दी आपने। अब अपनी बात स्थापित मत कीजिए, मेरा निवेदन है, मेरी बात सुन लीजिए पूरी जी। मैंने ये कहा, जो मैं कह रहा था कि जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बयान दिया ना कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पंजाब के किसानों के साथ जाके बैठना चाहिए, जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को कहा कि आपको भी बॉर्डर पे बैठना चाहिए, हाँ उस दिन हरियाणा से किसान वहां गए। मैंने ये तो कहा ही नहीं। आपने जो आंदोलन का जिक्र किया, आपने गुरनाम सिंह चरूनी का नाम लिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि मैं उसी इलाके से आता हूं जहां से गुरनाम सिंह चरूनी है। मैं जानता हूं उस आदमी के औकात। उस आदमी के ऊपर ये आरोप लगते रहे किसान यूनियनों के मेंबरों के द्वारा, फलाना शुगर मिल से 6 लाख रुपए ले लिए, फलाना शुगर मिल से 5 लाख रुपए ले लिए। ये उसका काम रहा है। चौटाला साहब की सरकार के दौरान बाकायदा इस बात के लिए दंडित भी हुआ है, आपको शायद जानकारी नहीं है। और अभी 10 करोड़ रुपए कांग्रेस के नेताओं से लेने का आरोप किसान यूनियन के नेताओं ने लगाया। और आज ताजा खबर बता देता हूं, गुरनाम सिंह भी लगते रहे ना ये आरोप। सुनिए विजयपाल जी सुन लीजिए ना। आरोप तो अगर किसी पॉलिटिशियन पे भी लगे तो वो भी यही कहते हैं कि आरोप तो किसी पे भी लगते रहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। 1 बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, 4 बार लगेगा। भाई पैसे लेने का आरोप उसी पे क्यों लगता है हर बार?
मेरा सवाल ये है। दूसरी बात, अभी कल ही प्रेस नोट जारी होता है, उसमें यह कहा जाता है कि गुरनाम सिंह चुरूनी संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरियाणा के बना दिए गए, और आज कुछ किसान संगठन उसी टिकरी बॉर्डर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि साहब हमने नहीं बनाया अध्यक्ष उनको। ये आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट है। तो मेरा निवेदन केवल इतना है, हम कानूनों पे चर्चा करें, हम उस ऐसे व्यक्ति की चर्चा ही ना करें जिस व्यक्ति के बारे में मैं कहता हूं। सुनिए, अब गुमन साहब ने ये कहा था एपीएमसी एक्ट। देखिए, मेरा निवेदन है गुमन साहब से, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, कृषि के ऊपर बहुत काम भी किया, इकोनॉमिस्ट है। गुमन साहब क्या नहीं जानते कि पंजाब सरकार ने फ्रूट और वेजिटेबल को एपीएमसी बहुत पहले निकाल दिया था, और इस कानून में तो एपीएमसी को खत्म नहीं किया जा रहा। मैं फिर निवेदन करूंगा, इन कानूनों के जरिए एक अलग व्यवस्था दी जा रही है, और हम यहां चर्चा कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए। चलो, कि किसान भाइयों गुरमन साहब से तो मैं इसका जवाब लेता हूं, लेकिन अत्रे साहब मेरा इसमें एक मैं ऐड ऑन कर देता हूं आपकी बात में। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आए हेल्थ के क्षेत्र में, तो सरकारी हॉस्पिटल की क्या इस समय हालत है वो आप जानते हैं। जो स्कूल हैं उसमें प्राइवेट स्कूल आए, तो सरकारी स्कूलों की क्या हालत है ये भी आप जानते हैं। तो फिर ये डर हर किसी को क्यों नहीं होगा? देखिए, आप विजयपाल जी, मैं आपकी बात का एक उदाहरण, देखिए मैं आपकी बात के ऊपर ही बात करता हूं। मैं एक बार गुम्मन साहब से जवाब ले लूं, फिर हमारा अपने पास समय खत्म हो जाता है, फिर ब्रेक में जाना पड़ता है। गुम्मन साहब, तुसी जवाब दो माड़ा जा। व्यक्ति ने ਉਹਨਾਂ बड़े नॉलेजेबल ने, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਬੇਟ ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੂਬਹੂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚ ਬਾਰੇ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਠੇਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਕੋਈ 1 2 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੋ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਵੀ, ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਰੇ ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕੇਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਸੀਐਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਜੇਤਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਅਮਰਤਿਆ ਸੈਨ ਤੇ ਬੈਨਰਜੀ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ 10 ਇਕਨੋਮਿਸਟਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ 5 ਰੀਜਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਨ ਪੁੱਠਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 150 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਔਰ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮਰਾਦ ਹੀ ਨੋਮੀਨੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ। जी साहब, 1 मिनट मैं आपसे लूंगा बस, क्योंकि ऐसा है, घुमन साहब ने पहले तो ये कहा कि साहब ये वो हूबहू कानून नहीं है जो पंजाब में लागू है। घुमन साहब, बहुत रिस्पेक्ट से कहना चाहूंगा, मैं फिर उन्हीं डॉक्टर सरदारा सिंह जोहल को कोट करूंगा जिन्होंने कहा हूबहू। नहीं, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने स्पेशल कहा। सुनिए घुमन साहब मैं ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਹਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੀ 100% ਸਹੀ करार नहीं दे सकते ना। हर एक ने अपने त्रे साहब आप पढ़ लीजिए प्लीज। तो मजा नहीं आएगा। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, प्लीज सुनिए बहुत 30 सेकंड सर, मैं मेरे को समय खत्म हो गया। सुनिए, आपने जिक्र किया पेप्सी का कि पंजाब में एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा, जबकि मेरी जानकारी ऐसी है कि 25,000 किसान आज भी पेप्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आज के पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर 2016 में ट्वीट करके ये कहते हैं कि रिलायंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया था, 3,000 करोड़ रुपए का निवेश होना था, लेकिन बादलों ने सब कुछ खराब कर दिया। फिर वो किस बात में एतराज जता रहे थे साहब? चलो सर, वो तो फिर पॉलिटिकल बातें लंबी चलती रहेगी। चलो ठीक है, मैं माफी चाहना है अत्रे साहब, समा खत्म हो गया। तरीके नाल डिबेट आप जिन्नी देर होर मर्जी खिंची जाइए, पर फिलहाल मैनू इस डिबेट नू खत्म करना पैना। बहुत बहुत धन्यवाद तुसीं साडे नाल जुड़े। डॉक्टर RS घुम्मन ने जिहड़ियां गल्लां बातां रखियां ने, इस वेले हुण मसला जिहड़ा है ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक असी लेना है। ब्रेक तो बाद आके असी अज एक सवाल पूछा सी इस डिबेट की शुरुआत, उसका जवाब दो। हुण अज साडे अज दे सवाल दे जवाब दी जो असी शुरुआत पूछा सी कि की मामला हुण सुलझण दी जगह होर उलझ गया है, तां जवाब साडे कोले जो आए ने 80% लोग मानते हैं कि हाँ मामला पहला नालों होर उलझ गया है, और 20% जिहड़े लोग ने वो हले भी उम्मीद च ने या आस च ने कि मामला हले नहीं उलझिया इन्नी बुरी तरह, हले भी सुलझण दी आस है। पर 80% लोग मानते हैं कि मामला उलझ चुक्या है।